हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू है और एमसीक्यू रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो 402 कोड है कंप्यूटर का, क्लास 10 में सीबीएसई में भी वही चलता है और जैक बोर्ड में भी यही चलता है, जिसका कोड 402 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इसको कहा जाता है जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट करके रखा जाता है और जिसको बाद में हम अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज। मतलब डेटाबेस इसको बोलते हैं जिसको हम एक जगह पे जमा करके रख सकते हैं और बाद में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब ये है कि बाद में हम इसको अल्टर का यूज कर सकते हैं, अपडेट का, इंसर्ट का, अलग अलग डेटा हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, तो डीबीएमएस इज ए स्टोर, मॉडिफायर एंड रिट्रीव डेटा। जो क्वेश्चन नंबर 2 में था उसका कुछ मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट कौन किया था, उसका है चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बैचमैन जो है वो पहला डीबीएमएस को क्रिएट किया था, मतलब वैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया था जहाँ पे डाटाबेस को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु क्रिएट्स द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में किस तरह का डेटा को रखा जाता है, तो आप किसी भी तरह का डेटा को डेटाबेस में रख सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो, चाहे वो टेबल के फॉर्म में हो। ठीक है, तो किसी भी टाइप का डेटा आप डेटाबेस में रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब इमेज को भी रख सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को भी रख सकते हैं और ऑडियो और वीडियो फाइल को भी आप रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है या डेटाबेस होता है वो किस फॉर्मेट में डेटा को रखता है, तो वो टेबल बना के रखता है। टेबल के फॉर्म में हर डेटा को अलग अलग रखा जाता है, जिसमें टेबल में रो और कॉलम बनाया जाता है, जिसमें हम कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट बोलते हैं और रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो टेबल उसको बोलते हैं जहाँ पे रो और कॉलम को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है, उसको टेबल बोलते हैं। और जितना भी डेटाबेस होता है सबका सब टेबल फॉर्म में रखा जाता है और इसमें वही डेटा रखा जाता है जो सेंट्रल फॉर्म में होता है। सेंट्रल फॉर्म मतलब जो ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, एक एक मैनेज करके रखा जाता है, एक उसका स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस। किस तरह का डेटाबेस का टाइप नहीं है, हिरार्चिकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज। तो अभी हमने बताया जो डेटाबेस को रखा जाता है वो सेंट्रलाइज करके रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज डेटा को वो नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, मीन्स कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो डेटाबेस में नहीं आता है। तो एसक्यूएल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, आईबीएम भी आता है, गूगल नहीं आता है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जिसमें हम किसी भी चीज़ को हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का कौन सा फीचर्स
है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। इसमें एक ही यूजर जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन जाएगा, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड, जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब जो टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उससे रिट्रीव कर सकता है, क्यूरी कर सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं यूजर इंटरफेस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला है मैनेजिंग स्टोर डेटा, तो डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये इसका फंक्शन है। मैनिपुलेटिंग डेटा मतलब चेंज कर सकते हैं, ये इसका है। सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। एनालाइजिंग कोड, इसका कोड को एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग कोड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का कौन सा फंक्शन है, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं। फंक्शन मतलब उसका कार्य, तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा एक्सेस उसका कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये सारा ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ DBMS। DBMS का कौन सा कंपोनेंट है, मतलब डाटाबेस में क्या क्या यूज किया जाता है। डेटा भी यूज किया जाता है, डेटा लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, डेटा डेटा को मैनेज भी किया जाता है, तो ये सारा इसका कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेट ऑफ एंटिटी टू द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। सेम प्रॉपर्टी और सेम एट्रीब्यूट को जो एंटिटी है वो रखा जाता है, तो वो है एंटिटी सेट। एंटिटी से मतलब सेम टाइप को डेटा रखा जाता है। विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। तो डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखा जाता है इसको बोलते हैं मेटा डेटा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा को बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। तो RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है अलग अलग टाइप को डेटा को एक जगह एक टेबल बना कर रखते हैं, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा टेबल को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ टेबल, एक से ज़्यादा टेबल को हम रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू appearing in given attribute of any tuples in referring relation must likewise occur in a specified attribute of at least one tuple is reference relation according to referential integrated constant। इसका आंसर हो जाएगा रिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर ए रिफरेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, fill in the blanks is a hardware component that must important for the operation of a database management system। database management system के लिए ज़रूरी है, कौन सा हार्डवेयर है, तो माइक्रोफोन, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर, ये इसका फीचर्स है। तो ये आंसर हो जाएगा हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर। उसका स्पीड भी बढ़िया होना चाहिए और उसका डिस्क का स्पेस भी ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द डेटाबेस एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। जो डेटाबेस है वो इंटरफेस का काम करता है किन दोनों के बीच में, तो ये डेटा जो होता है और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसका आंसर है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। डेटा से एप्लीकेशन का मतलब होता है वैसा एप्लीकेशन जहाँ पे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जहाँ पे रखते हैं, जैसे SQL, MySQL, Oracle, IBM का भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हो गया डेटाबेस एप्लीकेशन है, डेटाबेस के बीच का काम करता है, वो होता है इंटरफेस, इसको बोलते हैं जिसमें हम बीच का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल्स इज ऑफर्ड बाय। कौन सा ऐसा कंट्रोलर लैंग्वेज है डाटाबेस में जो डिलीट का भी
अल्टर का भी और इंसर्ट का भी का सारा ऑप्शन देता है। तो जहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है उस लैंग्वेज में ये सारा का सारा फीचर्स होता है। इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिक आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ये यूनिक आइडेंटिफाई करता है एट्रीब्यूट्स को, एक से ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं सुपर की। तो अभी तक आप जानते हो प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, कंपोजिट प्राइमरी की, इतने सारे की होता है एक टेबल में। एक और होता है सुपर की, ठीक है। प्राइमरी की इसको बोलते हैं जो पूरे का पूरा टेबल में यूनिक की होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। और अगर एक ही टेबल में दो प्राइमरी की है तो एक को हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, तो दूसरा को हम अल्टरनेट की बोलेंगे, ठीक है। और अगर अल्टरनेट की और प्राइमरी की को हम कंबाइंड कर देते हैं तो हम बोलते हैं उसको कैंडिडेट की, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर एक टेबल में कोई भी एक फील्ड यूनिक होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। और एक टेबल में अगर दो फील्ड यूनिक है तो पहले वालों को प्राइमरी की बोलेंगे और सेकेंड वाले को अल्टरनेट की बोलेंगे। और अगर ये दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो बन जाता है कैंडिडेट की, ठीक है। और एक ही टेबल से एक अल्टरनेट की दूसरे टेबल में चले जाता है और दूसरे टेबल के लिए वो अगर प्राइमरी की हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम। रिमूव करने के लिए बोलते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड मतलब रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विद वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल। तो हो गया आइडेंटिफाइंग सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू ऑफ रिलेशन डेटा। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज किस में यूज किया जाता है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में यूज किया जाता है। ये है DBMS का पार्ट 1 का। इस पूरे का पूरे वीडियो में 25 क्वेश्चन है जो वन लाइनर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022 में MCQ टाइप का क्वेश्चन आने वाला है जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DBMS का। और ये है पार्ट 1। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। थैंक यू।